बहुत से लोग जुदा जुदा भाव से देखते हैं, लेकिन प्राणनाथ जी महाराज जी ने 5 बार कहा कि दुनिया में अक्षरातीत कितने बार आए? 5 बार आए हम कारण। सागर ग्रंथ में भी आया है कि 5 बार डायो सागर में। सागर अर्थात संसार में 5 बार आत्माओं के साथ में परमात्मा आए हैं। प्रथम बार ब्रजमंडल में गोपिकाओं के रूप में जो जाकर के मथुरा में प्रकट होकर के गोकुल में गोपिकाओं को एवं दध लीला, बाल लीला, किशोर की जो अवस्था जब हुई तो रास के ब्रह्मांड में आए। फिर ऐसी जो लीला खेली थी जिनमें जाकर के अनंत क्रीड़ा करते हैं, जो जाकर के आप लोग गाते ही हो। इस प्रकार से हमने पहले दिन की लीला ब्रज में जो बाल अवस्था में पूतना से लगा करके कंस तक का जो व्यवहार है, इतने में जो अनंत जो लीला परमात्मा ने खेली हैं, ये सारी की सारी लीलाएं गोपिकाओं ने संसार के अंदर खेल के दिखाई, अपनी ताकत का प्रदर्शन कराया कि धर्म की धनी में कितना पावर है, दुनिया की कितनी बड़ी भी शक्तियां आ जाएं, लेकिन परमात्मा मात्र उस एक क्षण में उन शक्तियों को विनाश कर देते हैं। दूसरा दिन रासमंडल का, जहां पर जाकर के परमात्मा ने एक पल में गोपियों को अपने धाम में बुला लिया है। लोकलाज मर्यादा जो 60-60 साल की स्त्रियां मर्यादा बनी थी, कोई 12 साल की, कोई 40 साल की, कोई 60 साल की थी, वो उतनी सारी मर्यादा को एक पल में जिन्हें त्याग दिया है, वो दूसरा दिन रास का है। तीसरा दिन मोहम्मद का, जो अरब देश में जाकर के 90,000 अर्थ कुरान के माध्यम से कर्मकांड के मार्ग से हटा करके, शरीयत के मार्ग से हटा करके एक ही धर्म इस्लाम की स्थापना की, अल्लाह ताला को भजने का मार्ग दिया। चौथा दिन सतगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी का नौतनपुरी में निजनाम श्री कृष्ण प्रकट होने का। पांचवा दिन इमाम मेहंदी पन्ना जी में जागृत ये धाम की लीला, सो तो अब जाहिर भाई सब विधि वतन शहर, सारी लीला जो प्रकट होकर के जाहिर हो रही है, ये 5वां दिन है। अब 6ठा दिन की लीला मोमिनों की है। 5वें दिन तक परमात्मा ने स्वयं अपने ही हाथों से 11 साल तक पन्ना धाम में रात दिन ब्रह्मलीला की। इसके बाद में 51 में श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने अपने देह को धाम धनी से जोड़ते हुए घुम्मट जी दरबार में स्थापित किया, समाविष्ट किया। 52 से लगा करके आज दिन तक जो वाणी, ये तारतम वाणी है, बीतक वाणी है, श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने 51 में ही लालदास महाराज जी को केशवदास महाराज जी से कहा कि हे लालदास जी, अब हमारा समय पूर्ण हो गया है, एक काम करो, हमारे जीवन की जो जीवनी है नौतनपुरी से लगा करके पन्ना धाम तक जो हमने यात्रा की है, इसमें जो भी जागने की है, हे लालदास, ये सारी बातों को आप एकत्र करके लिख दो। आदेश किया, यूं हुक्म पाए थे। लालदास ने एक ग्रंथ की स्थापना की जिसे बीतक साहब कहते हैं। केशवदास जी को हुक्म कहा कि हे केशवदास जी, आप श्री मुखवाणी को संलग्न करें, अर्थात जो जगह जगह हफ्सा से जो प्रकट राष्ट्र हुआ वहां से लगा करके नवानगर, नया नगर, रामनगर एवं ऐसे अनेकों गांव, दिल्ली नगर, अनूप शहर, ऐसे कई गांव चित्रकूट होते हुए श्री राजेंद्र पन्ना जी, बंगला जी ने आए। ये सारी की सारी जो प्रकट हुई वाणी है, ये सारी वाणी को आप एकत्रित करके इकट्ठा करें। दोनों लोगों ने इस ग्रंथों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने इन दोनों को आदेश किया। जब प्राणनाथ जी महाराज जी ने सन 51 में 1700 कितने में 51 में श्रावण मास की तिथि 30 की रात्रि में घड़ी 4 बाकी दिन और बाकी रहया धाम धनी सुरत बांधी ये है। हे सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी ने तिथि 30 की रात्रि में
घड़ी बाकी 4 अर्थात सुबह के थोड़े से समय बाकी में अक्षराती धाम धनी के चरणों से इनकी श्रद्धा बंध चुकी। उस क्षण महाराजा छत्रसाल जी मऊ में थे। उसी क्षण प्राणनाथ जी महाराज जी ने इनको सुबह ब्रह्ममुहूर्त अर्थात 4 घड़ी रात्रि अर्थात 5 के बीच में इनमें सुबह का मुहूर्त था। ऐसे समय में परमात्मा ने उन्हें स्वप्न दिया। स्वप्न में जाकर के छत्रसाल जी महाराज जी ने देखा कि अरे प्राणनाथ जी महाराज ये क्या बोल रहे हैं। प्राणनाथ जी ने क्या कहा, अब हम धाम चलते हैं तुम हो जियो होशियार। छत्ता अब हमारा धाम जाने का समय आ गया, अब तुम होशियार हो। ऐसे समय में अर्थात तिथि समाप्त होते 4था दिन प्रारंभ होने जा रहा है। तो 30 की रात्रि में ही प्राणनाथ जी महाराज जी ने दर्शन देकर के छत्रसाल के सम्मुख बोला। और छत्रसाल जी महाराज जी की जो नींद थी वो टूट गई। टूटते ही प्राणनाथ जी को इस स्वभाव में देख करके छत्रसाल दुखी हुए। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप क्या कह रहे हो, आप जा रहे हो, अरे मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो। उन्होंने बता भी दिया, हम धाम चलत हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। अब हमारा इस संसार की जो लीला की हो गई है, अब हमारा घर जाने का समय है। कि छत्रसाल अब हो जियो होशियार, अब तुम होशियार हो जाओ, इस जागने का काम अब तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं। ओ छत्रसाल पर रहा नहीं गया। उसी क्षण अंधेरा लगा हुआ था। श्रावण की घोर वर्षा चल रही थी। केन नदी बाढ़ पर थी, उफान पर चल रही नदी। ऐसे भाव को देख करके छत्रसाल जी महाराज मऊ से पन्ना जी के लिए प्रस्थान हुए। पन्ना धाम में आते ही नदी उफान पर चल रही थी। अब नदी के उस पार छत्रसाल विचार कर रहे कि जाऊं तो कैसे जाऊं। उस पार जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। अब तो वो प्राणनाथ जी महाराज जी ने मुझसे क्या कह दिया, हम धाम चलत हैं। अरे वो प्राणनाथ जी चले गए तो छत्ता का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। छत्ता को जीना नहीं चाहिए, बात ना करें। तो छत्रसाल जी महाराज जी अत्यंत दुखी हुए, बेहद हो गए, नयन द्रवित हो गए, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। और उन्होंने कहा, हो ना हो, अब तो मुझे प्राणनाथ सुबह मिलेंगे नहीं। इसका मतलब है अब प्राणनाथ ना मिलने का हमारा भी यही संकल्प है कि प्राणनाथ नहीं तो छत्रसाल नहीं। अब छत्रसाल जी महाराज ने भले भाई अपने घोड़े को आदेश किया, भले भाई अब हमारा तुम्हारा जीवन यहीं तक का था, चलो इस नदी में दोनों डूब करके मर जाते हैं। पटक दिया घोड़े को नदी पर। नदी में जैसे ही पटका, चलो भाई। भले भाई तैयार हो गए और भले भाई ने जब छलांग लगाई नदी के अंदर की तरफ, तो छलांग लगते ही उनके जो 2 पांव थे वो 2 पांव ऑटोमेटिक समझ में नहीं पाया छत्रसाल जी कि किस टापू पर रुक गए। और दूसरी छलांग लगाते ही नदी को पार कर दिया। प्राणनाथ प्यारे की नदी पार कर गया घोड़ा। छत्रसाल द्रवित होते हुए बंगला जी दरबार में पहुंचे। वहां पर 5000 सुंदर सातों की महफिल में कोई भी नहीं जीवित था। साफ सन्नाटा छाया था। ऐसे लग रहा था मानो 5000 ही मुर्दा पड़े हों। कोई दीवार से टिके हुए थे, तो कोई अपने जंघों पर सिर को रखे हुए थे, कोई लेटे हुए थे। किसी का मुख ऊपर की तरफ था, किसी का नीचे की तरफ था। और प्राणनाथ जी महाराज जी भी ध्यान अवस्था में लीन हो गए थे, बोल नहीं रहे थे। जब जब भी आपने लीला में सुना है छत्रसाल जी महाराज प्राणनाथ की सभा में जाते थे, अरे प्राणनाथ तो उनके स्वामी भी थे, लेकिन छत्ता के आने पर सारी महफिल खड़ी हो जाती थी। आज छत्रसाल गए, छत्रसाल से कोई प्रणाम नहीं करता, बोल नहीं रहा है। छत्रसाल का दुख था अनंत बड़ा बढ़ गया। छत्रसाल पर रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं क्या देख रहा हूँ,
क्यों नहीं देख रहे थे? क्योंकि प्राणनाथ की सुरता धाम चरणों से लग गई थी। इस प्रकार से जिनकी सुरता धाम से लग गई उन्हें संसार अब क्या दिखाई देगा। धाम धनी की सुरता धाम के चरणों में लग गई, निज स्वरूप से लग गई। आज जब 7 साल का विरह अत्यंत प्रकट हो गया, जब घोर प्रकट होते ही अत्यंत द्रवित दुखी हो गए। 7 साल महाराज से कोई बात नहीं कर रहा है, तो 7 साल जी महाराज ने सोचा, हो ना हो स्वामी जी, आप यदि नहीं बोलोगे, सुंदर साहब कोई नहीं बोलोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं क्या देख रहा हूं, जहां पर आनंद उत्सव होता था, जय जयकारे लग जाते थे, प्रणाम के लिए झड़ियां लग जाती, लाइन लगती थी, आज मैं क्या देख रहा, सन्नाटा है मेरे महल में। ओ छत्रसाल जी महाराज तो अत्यंत दुख द्रवित हो गए। जाओ अत्यंत घोर संकट से आ गया। उन्होंने कहा मैं ही जीवित हूँ, बस बाकी इतने लोगों में केवल छत्रसाल ही जीवित थे। तब जाकर के छत्रसाल ने भी वो रक्षा के लिए जो कटार दी हुई थी, वो कटार तलवार को निकाल करके कहने लगे कि अब हे स्वामी आप नहीं तो छत्रसाल भी नहीं। उसी क्षण तलवार को निकाला, अपने द्रवित छाती पर लगाना चाहा, तो जो ही छाती पर प्राणनाथ का जयकारा लगाते ही प्राणनाथ जी ने आंख खोल दी। ने कहा छत्रसाल रुक जाओ, हम कहूं नहीं गए। प्राणनाथ कह रहे थे, प्राणनाथ कहीं नहीं गए, हमें उतना दुख नहीं है जितना छत्रसाल को हुआ कि मेरे धनी कहाँ है, तो वो प्रकट होके दिखाएंगे। तुम्हें लगता है कि सब चला और ढला चला, तो क्यों आपको दिखाएं। जाकर के छत्रसाल जी महाराज जी का दुख अत्यंत बढ़ गया था। इन दुखों पर, असहनीय दर्द होने पर, इनकी पीड़ा बढ़ने पर आत्महत्या जैसे विचार आ गए। ऐसे समय प्राणनाथ जी ने इनका हाथ पकड़ लिया। क्या कहा, छत्रसाल आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनने कहा तो आप बोल क्यों नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कारण एक था, मैं ईश्वर का धाम से जुड़ना चाहती। धनी के निज चरणों में मेरा निवास होना, अब मेरी देह का समय पूर्ण हो गया। छत्रसाल तेरे इस दुख विरह के कारण मुझे वापसी आपसे बात करने पड़ रहा, क्योंकि आपका समय नहीं है और आप मृत्यु की ओर चले जा रहे हो। तो ये जागने का खेल बाकी रह गया, अभी ये पूरा नहीं हो पाएगा। और पूरा ना होने के कारण से फिर से दोबारा संसार में आना पड़ेगा। इसलिए अब ऐसा खेल बनाइया कि अब अपन को पूरा करके चलना है, दोबारा खेल नहीं बनाऊंगा। हे छत्रसाल आपको नहीं मरना भी। कटार को पकड़ लिया, छत्रसाल को बोधन दिया, ज्ञान दिया। ये सारे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। शास्त्र में, कुरान में जो लिखा था, अल्लाह का आला का इमाम की मेहदी न्याय के तख्त पर जब बैठेंगे तो लोग कुर्बानियां देंगे। प्राणनाथ कह रहे कि कुर्बानी का तात्पर्य क्या था, लोग समर्पित हो जाएंगे। हे छत्रसाल ये मोमिन है, मोमिन आप भी हो, लेकिन आपको अभी वो कजा का दिन बाकी है। अभी सारे विश्व के लोगों को जमा करने का दिन अभी बाकी है, लेकिन अभी कुर्बान होने का समय था। ये कुर्बानी लोगों को बताना आपका काम है। जो प्राणनाथ पर ऐसे निछावर होते हैं, जो प्राणनाथ जी कहते हैं हम धाम चलते हैं, तो लोग उन पर कुर्बान हो जाते हैं। आपको प्राणनाथ समझा रहे हो, समझ में न आए, अब कितनी बड़ी गुम की बात है। हे सुंदर साथ जी, जब प्राणनाथ जी महाराज जी ने आंख खोल के छत्रसाल को समझाया, बोधन दिया, एक कुर्बानी का समय जो कुरान में लिखा है ना, आप पढ़ते हो, सुनते हो ना, कलमा के अंदर सुना है ना, जब अल्लाह ताला दुनिया में जागृत न्याय के तख्त पर बैठेंगे उस समय लोग कुर्बानी देंगे। कुर्बानी का मतलब प्राणों को त्याग देंगे, समर्पित हो जाएंगे अक्षरातीत पर। ये वही लीला है, वो लीला हमने आपको करके दिखा दी है कि परमात्मा के लिए लोग इतने समर्पित होंगे कि जब हम जाने की बात करेंगे तो लोग हमने की बात नहीं करेंगे, वो भी रवाना होने की ही बात करेंगे। ये है मोमिनों का लीला। तब जाकर के छत्रसाल ने लीला के दर्शन किए। दर्शन करते ही कहा, छत्रसाल अब मेरा टाइम हो गया है, मुझे मत तड़पाओ। मेरी जो श्वास है अब बास धाम धनी का कि रटन में लगना चाहती है, अब आप अपनी लीला को करें। छत्रसाल को बोधन देते, संबोधन देते, दुखों का निवारण करते, छत्रसाल को ताकत दी जीने की, और छत्रसाल को सर्व ज्ञान देकर के ज्ञानी बना दिया, सहनशील बना दिया, संत प्रति में आ गए।
शुद्ध सुंदर सात मोमिन बन गए, साहसी बन गए। इन्हें कहा स्वामी जी अब एक कार आपने मेरे गले डाल दिया है, मैं बिल्कुल निभाऊंगा आपका वचन। तब जाकर के प्राणनाथ जी महाराज जी ने आदेश लिया, और सुंदर सातों को भी आदेश दिया। वो आदेश देते ही छत्रसाल जी महाराज जी बात करते ही करते श्वास को बंद कर दिया। श्वास को बंद किया। चौथ के दिन जब सुबह प्रारंभ हो गया, तीज समाप्त हो गई, चौथ प्रारंभ हो गई। चौथ के दिन श्री प्राणनाथ जी का जो पंचभौतिक तन था, शरीर था, शरीर को प्राणनाथ जी ने पहले बता दिया था कि मेरी पंचभौतिक जो तन है इस जगह पर मुझे पधरा देना, मैं यहां से बातों रूप में लीला करूंगा। तब जाकर के छत्रसाल महाराज एवं जो बाकी सुंदर साथ जो वहां थे सब लोगों को उन्हें सचेत कराया, क्योंकि सब लोग मरे नहीं थे, उनमें से जीवित थे बहुत सारे लोग। उनमें से केवल कहते हैं मोमिन 5,000 में से 500 लोग ही मृत घोषित थे, अर्थात धाम धनी के चरणों में प्राप्त हो गए थे। बाकी लोग जो थे वो अचेत अवस्था, इतने दुखी हो गए थे कि उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, आंख का पल नहीं खुल रहा, इतने दुखी हो गए थे। इसलिए लोगों को देखने में लगता था कि पूरी जमात ही शांत हो गई है। प्राणनाथ जी महाराज ने सबको सचेत किया, उठाया, आप लोग दुखी मत हो, आप लोग दुखी हो जाओगे तो संसार के अंदर में हमारी परमात्मा में जो भूलें पड़ी हैं इन्हें कौन जगाएगा? अब तुम्हारी को तो जगाना, छठा दिन तुम्हारा ही तो दिन है। अब आप होशियार हो जाओ। सबको सचेत ज्ञान दिया, ज्ञानवान बनाया, धैर्यवान बनाया, साफ सुंदर साथ बोलने लग गए। बाकी लोग जो थे उनकी समाधियां वहां पर आज भी हैं। तो जाकर के श्री प्राणनाथ जी को बंगला जी में से ले जाकर के पूर्ण पोशाक के साथ में छत्रसाल ने फिर क्या कहा था वहां पर, एक शब्द और कहा था कि स्वामी आपको मैंने धामधनी समझा, अब मेरे मन में एक ही लालसा रह गई है। वो क्या लालसा है? आपको मैं युगल